एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सरलीकरण भाग 2। इससे पहले एक भाग पढ़ा दिया है जिसमें 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये 17वां क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखो, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 1+1/10 प्लस 1/10 इंटू 1+1/10 प्लस 1/10। देखो, एक जैसी संख्या लिखी हुई। देखो, ये मान लिया हमने कि ए लिखा हुआ है और ए भी क्या लिखा हुआ है, ए माइनस 1-1/10 प्लस 1/10 इंटू 1-1/10 प्लस 1/10। मतलब ये भी एक जैसी संख्या लिखी हुई, मतलब बी इंटू बी लिखा हुआ है। देखो, फिर भागित 1+1/10 प्लस 1/10 प्लस 1-1/10 प्लस 1/10। मतलब ये तो ये लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, बी। तो देखो, ऊपर क्या लिखा हुआ है, a² माइनस b² और नीचे क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी। अब देखो, a² माइनस b² क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी बटे a प्लस बी। इससे तो ये कट गया। मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, a माइनस बी ज्ञात करना है। तो देखो, a की वैल्यू क्या है, 1+1/10 प्लस 1/10। इसको हल कर लेते तो 10 दाम 100 मतलब 1+1/101/10 होगा। तो जो 10 यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, ये वाला 10 पलट के यहाँ पहुँच जाएगा। अब 101 एकम 101 और 10 कितने हो जाएंगे, 111/101। ये तो ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1-1/10 प्लस 1/10। देखो, 10 और 10 100 101 हो जाएगा। 1-1/101। ये वाला 10 पलट के यहाँ पहुँच जाएगा तो इंटू 10। तो ये हो जाएगा, देखो 101 माइनस 10 मतलब 91/101। हमें क्या ज्ञात करना है, ए माइनस बी मतलब 111/101 माइनस 91/101। एलसीएम तो कितना आ जाएगा, 101। 91 में से मतलब 111 में से 91 जाएंगे तो 20/101 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। देखने में जरूर बड़े प्रश्न लगते हैं सरलीकरण के, पर फॉर्मूले से या बहुत आसान तरीके से हल हो जाते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 1+1/x+1 1+1/x+2 1+1/x+3 1+1/x+4 बराबर क्या, सब इंटू में लिखे हुए ब्रैकेट के अंदर। देखो, इसका इसमें गुणा करेंगे तो x+1 और एक कितना हो जाएगा, x+2/x+1 इंटू x+2 और 1 कितना हो जाएगा, x+3/x+2 इंटू ये कितना हो जाएगा, x+3 और 1 मतलब x+4/x+3 इंटू x+4 और ये कितना हो जाएगा, x+5/x+4। देखो, ये कटते जा रहे हैं, ये कटते जा रहे हैं, ये कटते जा रहे हैं, तो क्या बचा हुआ है, x+5/x+1। तो ये पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्या लिखा हुआ है, 1-1/3 ब्रैकेट बंद 1-1/4 ब्रैकेट बंद 1-1/5 डॉट 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 1-1/50 बराबर क्या। देखो, 3 एकम 3 में से एक गया 2/3 इंटू 4 एकम 4 में से एक गया 3/4 इंटू 5 एकम 5 में से एक गया 4/5 डॉट 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 ये इंटू चलेगा, यहाँ भी इंटू चलेगा। 50 एकम 50 50 में से गया तो 49/50। देखो, इस तरीके से कटते चल रहा है तो डॉट डॉट के अंदर ही सब कट जाएगा। इधर क्या बचेगा, 2 और नीचे क्या बचा, 50। तो 2 एकम 2 और 2 25/50 तो 1/25 पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 1/√3 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6 प्लस 1/√6 प्लस √7 प्लस 1/√7 प्लस √8 प्लस 1/√8 प्लस √9 बराबर क्या, ठीक है। अब देखो, यहाँ से सबसे पहले हम इसको 1/√4 प्लस √3 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि जब दोनों के
वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर अंतर एक होता है, एक होता है, तो संख्या पलट जाती है, संख्या पलट जाती है, संख्या पलट जाती है, चिन्ह बदल जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √4 माइनस √3 हो जाएगा, क्योंकि एक ही का अंतर है इन दोनों में। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि 4 का वर्ग करोगे, देखो आप √4 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 4, और √3 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 3, और 4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 माइनस 3 1, मतलब एक ही का अंतर है। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो अब ये तो इतना हल हो गया, प्लस का चिन्ह जैसा का जैसा रहा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, √5 प्लस √4, इसको क्या लिख सकते हैं हम इसी तरीके से, जैसे √5 प्लस √4, तो इनमें भी एक का अंतर दिख रहा है, तो ये भी पलट के क्या हो जाएंगे, √5 माइनस √4। उसी तरीके से √6 माइनस √5, उसी तरीके से √7 माइनस √6, उसी तरीके से √8 माइनस √7 प्लस √9 माइनस √8। ठीक है, अगर देखो यहाँ एक एक का अंतर नहीं होगा तो हर का परिमेयीकरण करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब ये उल्टा लिख दिया है, ये ऊपर ही लिख जाएगा कि √9 माइनस √8। ठीक है, ये देखो, ये 4 से ये 4 कट गया, ये 6 से ये 6 कट गया, ये 5 से ये 5 कट गया, ये 7 से ये 7 कट गया, ये 8 से ये 8 कट गया, तो क्या बचा हुआ है, माइनस का √3 प्लस का √9। अब इसको 9 में से तो कितना बाहर निकल आएगा, जैसे माइनस का √3 प्लस 9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 3, तो इसको ऐसे लिख सकते 3 माइनस √3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन सही दिख रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ, 1/√100 माइनस √99 माइनस 1/√99 माइनस √98 प्लस 1/√98 माइनस √97 माइनस डॉट 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 माइनस 1/√2 माइनस √1 बराबर क्या। देखो, ये बड़े से छोटे क्रम में भी लिखें कि 100 और 99। दूसरी बात, 100 और 99 में एक ही का अंतर है, तो मैंने अभी बताया था कि जब एक ही का अंतर होता है तो संख्या पलट जाती है और चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये दोनों में देखो एक ही का अंतर है, दोनों के वर्गों का अंतर एक होना चाहिए। ठीक है, तब ये ऐसा डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं। ये तो इतना हल हो गया, माइनस का चिन्ह लगाया, ये क्या हो जाएगा, √99 प्लस √98। ठीक है, ये चिन्ह जैसा का जैसा रहा, ये क्या हो जाएगा, √98 प्लस √97। ठीक है, ये चिन्ह जैसा का जैसा रहा, डॉट 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 माइनस, ये क्या हो जाएगा, √2 प्लस √1। ठीक है, इसको ब्रैकेट खोल देते हैं तो √100 प्लस √99 माइनस √99 माइनस √98 प्लस √98 प्लस √97 माइनस डॉट 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 माइनस √2 माइनस √1। अब देखो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, मतलब पहली से दूसरी कटती जा रही है, तो ऐसे ही ये सब कटती जाएंगी डॉट डॉट के अंदर, एक तो शुरू वाली बचेगी, एक आखिरी वाली बचेगी। तो √100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 10 माइनस 1 बराबर 9, तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आपको ध्यान से वीडियो देखना है, फिर बुक से प्रैक्टिस करना है, आपसे सारे प्रश्न बनने लग जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये 3 संख्याएं लिखी हुई हैं, हर का परिमेयीकरण नहीं होगा, तो डायरेक्ट क्या करें अपन कि इधर गुणा कर दें, इधर गुणा कर दें और इधर आपस में गुणा कर दें, तो हमें हर के परिमेयीकरण से ये आसान पड़ेगा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो √2 माइनस √3 माइनस √5, जैसा का जैसा, ये प्लस का चिन्ह ये लग गया, ये इधर गया तो √2 प्लस √3 माइनस √5। ठीक है, अब देखो यहीं पर गुणा कर लेते हैं कि पहले 2 का सम में होगा, फिर 3 का सम में होगा, फिर 5 का सम में होगा। 2 का 2 से किया 2। ठीक है, एक जैसी संख्या ऋण वालियों का आपस में गुणा करते हैं तो ऋण हट जाते, एक संख्या आ जाती है ना। ठीक है, 2 का 3 से करेंगे तो √6, 2 का 5 से करेंगे तो माइनस का √10,
अब ये 3 माइनस के का 2 से करेंगे तो माइनस का रूट 6, माइनस का रूट 3 और प्लस का रूट 15। ठीक है, अब 5 का करें, माइनस का रूट 10, माइनस का रूट 15, प्लस का 5। ठीक है, ऊपर देख लेते हैं कि ये 3 से 3 कट गया है। ठीक है, नीचे देख लेते हैं 6 से 6 कट गया और ये 15 से 15 कट गया। देखो ऊपर क्या बचा, रूट टू और रूट 5, मतलब 2√2 माइनस 2√5 बटे नीचे 5 में से 3 गए 2 और 2 कितने हो गए 4 माइनस 2√10। ठीक है, एक रूट 10 ये रहा, एक रूट 10 ये रहा। ठीक है, ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो √2 माइनस √5 बटे नीचे से 2 कॉमन ले ले तो 2 माइनस √10। इस 2 से 2 कट गया। देखे अगला आगे देखते हैं हम, जैसे ये √2 माइनस √5 जैसा का जैसा लिखा रहा बटे इस 2 को ऐसे लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। देखो अब यार √2 और √2 का गुणा करके ही तो ये 2 आया था, तो ऐसे लिख दिया। माइनस √10 कैसे आया था, 5 का 2 से गुणा किया था, तो ऐसे लिख दूँ √2 इंटू √5। अब नीचे से मैंने √2 कॉमन ले लिया, तो ऊपर तो √2 माइनस √5 जैसा का जैसा लिखा रहा और नीचे क्या बचा √2 माइनस √5। इससे कट गया तो 1/√2 हमारा आंसर होगा। सी ऑप्शन लिखा हुआ है तो ये सही है। देखो अब आप क्या किया करो, सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखा, वीडियो रोक दिया करो, फिर आप हल किया करो। आपसे क्वेश्चन बन गया, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा आपका आंसर, और फिर लास्ट में वीडियो चालू करके आप अपना आंसर मैच कर लिया करो। ठीक, अगला प्रश्न देखिए कि यदि x बराबर √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 तथा y बराबर √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3 हो तो x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं हर का परमेयीकरण करके, बटे √5 माइनस √3। हर का परमेयीकरण क्या होता है, नीचे वाली संख्या का ऊपर और नीचे गुणा हो जाता है, बस चिन्ह बदल जाता है। तो ये चिन्ह बदल गए हैं, माइनस था यहाँ प्लस हो गया, √3 प्लस √3। ठीक है, अब देखो 5 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, प्लस 5 का 3 से गुणा करेंगे तो √15, प्लस 3 का 5 से करेंगे तो √15, प्लस 3 का 3 से करेंगे तो 3 बटे। अब ये एक प्लस की है एक माइनस की है, तो ध्यान रखना है कि पहली का पहली से गुणा कर देते हैं दूसरी का दूसरी से। वैसे भी ये फॉर्मूला लिखा हुआ है a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a² माइनस b²। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 5, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। और नहीं तो ऐसे करना है कि पहली का पहली से, तो 5 का 5 से करेंगे 5 और 3 का 3 से करेंगे 3। ठीक है, ये हो गया ऊपर कितना 5 और 3 8 प्लस 2√15 बटे 2। ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 4 प्लस √15 बटे 2, तो ये तो एक ही वैल्यू आ गई। ठीक है, x की आ गई। अब y के निकाल लेते हैं तो √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3 बटे √5 माइनस √3। हर का परमेयीकरण हो गया। ठीक है, अब 5 का 5 से करेंगे 5, 5 का 3 से करेंगे माइनस का 15, 3 का 5 से करेंगे माइनस का 15 और 3 का 3 से करेंगे तो प्लस का 3, क्योंकि ये भी माइनस का ये भी। ठीक है, एक प्लस की है एक माइनस की है, तो 5 का 5 से 5 और 3 का 3 से तो 3। तो ये हो गया 8 माइनस 2√15 बटे 2। फिर से वही 2 कॉमन ले लिया तो 4 माइनस √15 बटे 2, 2 से 2 कट गया। अब x और y दोनों को जोड़ दें कि x प्लस वाई, तो x की वैल्यू तो कितनी है 4 प्लस √15, ये प्लस का चिन्ह लगाया। y की वैल्यू कितनी है 4 माइनस √15, तो इससे ये कट गया, 4 और 4 कितने हो गए 8। तो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि √a प्लस √b बराबर 17 तथा √a माइनस √b बराबर 1 हो तो √ab का मान कितना है। देखो अब √a प्लस √b बराबर कितना दे रखा है 17 और √a माइनस √b बराबर कितना दे रखा है 1। ये देखो कट गए तो 2√a बराबर कितना हो गया 18, 2 से काट लिया तो 9, √a की वैल्यू कितनी आ गई 9,
ये वैल्यू यहाँ रख दी तो रूट बी की वैल्यू आ जाएगी 8। देखो रूट ए और रूट बी का दोनों का योग 17 है ना, 9 8 17 हो गया। अब उसने पूछा है कि रूट ए बी की वैल्यू मतलब रूट ए इंटू रूट बी, तो 9 इंटू 8 बराबर 72। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है कि 1000 की घात 9 भागित 10 की घात 24 बराबर क्या। तो देखो पहले इनको एक जैसा बना लेते हैं। 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की घात 3 होल घात 9 भागित 10 की घात 24। ये कितना हो जाएगा, 10 की घात 27 बटे 10 की घात 24। देखो अब फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर m बटे ए की पावर n बराबर क्या होता है, ए की पावर m माइनस n। मतलब अब घातें घट जाएंगी, 10 की पावर में 27 माइनस 24, तो 10 की पावर में 3, और 10 की पावर 3 कितना होता है, 1000। तो ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, यदि रूट के अंदर 2 की पावर n बराबर 64 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखो 2 की पावर n बराबर कितना होता है, 64 दिया है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक है, तो ये रूट 2 की पावर n का वर्ग किया बस 64 का वर्ग, इससे स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो 2 की पावर n बराबर 64 को लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 6 का वर्ग, क्योंकि 64 आपको 2 के गुणनखंड करोगे तो 6 बार में मिलेगा। 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। ठीक है, इस तरीके से ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 6 दूना 12, 2 से 2 कट गया तो n बराबर 12। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी। ठीक है, अगला उसी तरीके का प्रश्न है कि यदि अंडर रूट के अंदर 4 की पावर n बराबर 1024 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखो अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, तो ये रूट से तो अंडर वर्ग से रूट कट जाएगा, तो 4 की पावर n बराबर क्या बचेगा, 1024 का वर्ग। अब जैसे ये 4 की घात 5 में मिलेगा 1024, ठीक है, 1024 4 की घात कितने में मिलेगा, 5। ठीक है, और होल घात कितनी लिख रखी है, 2। ठीक है, 4 की पावर n बराबर 4 की पावर कितना हो जाएगा, 10। ये 4 से 4 कट जाएगा तो n कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, ये 1024 के आप इस तरीके से गुणनखंड करोगे ना 4 से, तो कितनी बार में मिलेगा, 5 बार। ठीक है, पर आप जब गुणनखंड कर लेते हो तो संख्याएं आपको जब ध्यान आ जाती हैं तो परीक्षा में आपका समय बच जाएगा, तो इसलिए ध्यान से पढ़ा कर। ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि 10 की पावर में 3x बराबर 125 हो तो 10 की पावर में -2x का मान क्या होगा। देखो 10 की पावर 3x बराबर 125 दे रखा है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर x होल पावर 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की होल पावर 3, इससे ये 3 घट गया, मतलब 10 की पावर x बराबर कितना हो गया, 5। हमें यहाँ 2 चाहिए, तो ऐसे कर दें कि 10 की पावर x का वर्ग, तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये 10 की पावर 2x बराबर कितना हो गया, 25। अब हम इस जो हल करना था उसको देख लेते हैं कि 10 की पावर -2x ये हमें हल करना है, तो बराबर अगर इसको हम ऐसे लिखें, एक के नीचे पहुंचा दें इसको, तो 10 की पावर माइनस जो 2x थी वो क्या हो जाएगी, प्लस। ठीक है, तो 10 की पावर 2x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25, तो यहाँ पे लिख देते हैं 25, तो 1/25 हमारा आंसर होगा, बी ऑप्शन सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि यदि 8 की घात में x + 1 बराबर 64 हो तो 3 की घात में 2x + 1 बराबर क्या होगा। देखो हमें इन दोनों को बराबर करना होता है तब जाके x की वैल्यू निकलती है, तो 8 की घात में x + 1 बराबर 64 को क्या लिख सकता हूँ, 8 की घात 2, ये कट जाएगा तो x + 1 बराबर 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 3, 2 × 1 + 1, तो 3 2 + 1 3 की घात 3 मतलब 27, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि x - 1/x बराबर 2 हो तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे मैंने आपको बीजगणित में भी पढ़ाए हैं, तो
तो आप वहाँ भी ध्यान से टॉपिक कंप्लीट किया करो सारे वीडियो देख के। अगर आप वहाँ पढ़ लोगे तो आपको यहाँ पर बिल्कुल कम समय लगेगा हल करने में। देखो हमें क्या बनाना है, वर्ग। तो हमने क्या किया, x माइनस 1/x बराबर 2 लिखा और दोनों पक्षों का क्या कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है, क्योंकि हमें वर्ग बनाना है तो ये वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर कितना हो गया 4। इस x से x कट गया, माइनस का 2 उधर जाएगा तो 6 और इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यही हमें ज्ञात करना था। तो 6 कौन सा ऑप्शन है, पहला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखो अब हमें क्या ज्ञात करना है, क्यू। तो हमने दोनों पक्षों का घन कर देते हैं, दोनों पक्षों का क्या कर दिया, घन। ठीक है, तो देखो x प्लस 1/x का क्यू बराबर 5 का क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी बराबर ही कितना हो जाएगा 125। इससे ये कट गया, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 5 दे रखी, तो 5 बराबर 125। अब 125 में से 15 जाएंगे तो 110, मतलब एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 110। तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला भी याद रखना है और किस तरीके से हल करना है ये सीख लेना है ना। ठीक, अगला प्रश्न देखो, यदि a प्लस 1/a बराबर 6 हो तो a की घात 4 प्लस 1/a की घात 4 का मान ज्ञात कीजिए। देखो अब हम वर्ग का वर्ग कर देंगे तो 4 घात मिल जाएगी। ठीक है, तो a प्लस 1/a का वर्ग बराबर 6 का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर 36। ये 2 घट जाएगा तो 34 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। अब हमने फिर से वर्ग कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, a की घात 4 प्लस 1/a की घात 4 प्लस 2a स्क्वायर 1/a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी फॉर्मूला होता है। और 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1156। इससे कट गया, 2 जाएंगे तो 1154 हमारा क्या होगा आंसर। तो ये पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, यदि x/y बराबर 1/3 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो x की वैल्यू 1 दे रखी है और y की वैल्यू 3, वैल्यू पुट कर देते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 9 बटे 1 माइनस 9, तो 10 बटे माइनस का 8। तो ये 2 से कट गया 5, 4, तो मतलब माइनस का 5/4। कौन सा ऑप्शन है, बी सही है। ठीक है दोस्तों, सरलीकरण के मैंने 2 भाग आपको पढ़ा दिए, 34 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। 1-2 भाग और आएंगे और अच्छे प्रश्न आएंगे, तो आप आराम से वीडियो देखा करो और हल किया करो, कॉन्सेप्ट समझा करो, तो आपको टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये आपका 24वें नंबर का टॉपिक चल रहा है यूट्यूब पे और वही लगभग 30 टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं। तो आपका पूरा गणित कंप्लीट हो जाएगा अगर आप क्रम से वीडियो देखते हो। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करो, दोस्तों तक लिंक शेयर किया करो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।